हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। एक किस्सा शेयर करना था मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर अपने साथ अभी इस जर्नी में जो हुआ था। मैंने लाइव में भी बोला था, कई लोगों ने मुझे याद भी दिलाया पर मैं उस पर बात नहीं कर पाया। तो जैसे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में काफ़ी ज़्यादा बिलीव करता हूँ, ज़्यादा क्या बिलीव करता हूँ, मैं मानता ही हूँ उसको 100%, क्योंकि मेरे साथ अपने जीवन में होने वाली सारी घटनाएँ वही होती हैं जो मैंने पहले कभी सोची होती हैं और वो घटना घट जाती है। कभी-कभी ड्यूरेशन आगे-पीछे हो जाता है, कभी ड्यूरेशन लंबा हो जाता है, कभी बहुत जल्दी हो जाता है। तो वो चीज़ होता है, वो डिपेंड करता है कि मेरा दिमाग, मेरा सबकॉन्शियस माइंड उस समय कितना प्योर है। और मैं ऐसे इंटेंशनली नहीं करता हूँ कि बैठ के वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अट्रैक्ट करना ताकि वो घटना घट जाए। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नेगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं होता है। अगर नेगेटिव में काम करेगा तो नेगेटिव में भी काम करता रहेगा। जैसे शोर मेरा पीछा नहीं छोड़ता है, इंडिया में भी, इंडिया से बाहर भी। तो हुआ ये, मैं दुबई में था, रसल खेमा में। तो वहाँ पर 1-2 ही चैनल टीवी में हिंदी के आते थे, तो कभी-कभी मैं टीवी ऑन कर लेता था। तो मैंने वहाँ पर पहली बार एक मूवी देखी, ए दिल है मुश्किल। ए दिल है मुश्किल, तो मूवी मैंने देखी, मुझे अच्छी लगी मूवी। तो वहाँ क्या होता है, वो बी फॉर यू मूवीज़ करके कोई चैनल आता है इंडिया का, उसमें वो मूवीज़ जब कोई भी मूवी आएगी ना तो कम से कम 2-3 बार दिखाएगा। रात को दिखा देगा, फिर आधी रात को दिखा देगा, फिर अगले दिन सुबह आप टीवी ऑन करो, मतलब 4-5 बार दिखाता है। तो मूवी मैंने इस चक्कर में 2-3 बार देख ली। उसमें एक सीन मुझे बहुत अच्छा लगा। एक सीन है उस मूवी का, आप लोगों ने अगर देखी हो तो, अ, वो जो हीरो है उसका क्या नाम है, जो भी है हीरो, वो रणबीर कपूर, वो जो हीरोइन है उसकी शादी में जाता है, इंडिया आता है वो, लखनऊ वगैरह में कहीं शादी होती है। तो वो हीरोइन की शादी होती है किसी और के साथ, और वो उसका दोस्त होता है तो उसको बुलाती है, तो वो वहां से, उसका दिल टूट टूट गया होता है। तो फिर वो वहां से शादी आदि में छोड़ करके एयरपोर्ट चले जाता है। तो वो एयरपोर्ट पे जब एंटर करता है, तो वो एक लॉन्ज में जाता है, और लॉन्ज में जैसे बुफे सिस्टम होता है, तो वो लॉन्ज में जाता है और एक ऐसे हाथ से अंगूर का गुच्छा उठाता है, ब्लैक ग्रेप्स का अंगूर होते हैं क्या, वो उठाता है और ऐसे ही रफली खाने लग जाता है। तो मुझे वो सीन मैंने 2-3 बार देखा और मुझे वो चीज़ ना बड़ी अच्छी लगी। मतलब एक एक तो फ्रूट खा रहा है, दूसरा वो गया और एकदम बिंदास तरीके से उसने उठाया और खाना शुरू कर दिया। तो मैं कुछ इस टाइप का की चीज़ों को ज़्यादा पसंद करता हूँ, फॉर्मेलिटी और वो डेडिकेशन, वो क्या बोलते हैं, डेडिकेटेड वगैरह ये सब चीज़ें। तो वो 2-3 बार देख लिया, सीन दिमाग में क्लिक हो गया। मुझे नहीं मालूम था। अब जब मैंने उसके बाद जब कलकत्ता से मेरी फ्लाइट थी, तो मैं पिछली बार भी थाईलैंड कलकत्ता से ही आया था। तो मेरे पास 1-2 कार्ड है, डेबिट कार्ड है, वो डेबिट कार्ड पे लॉन्च एक्सेस मिलता है, पर पिछली बार नहीं मिला, क्योंकि वो कह रहे जी आपका ये जो कार्ड है ना, ये इंटरनेशनल के लिए है, मतलब इंटरनेशनल में लॉन्च में एक्सेस मिलेगा, डोमेस्टिक के लिए नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा मैं तो इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ने जा रहा हूँ, तो वो बोल रहे नहीं, मतलब आप इंडिया में नहीं मिलेगा, इंडिया से बाहर मिलेगा। ठीक है जी। एक बार दिल्ली में ट्राई किया लॉन्च में एक्सेस का, तो उस समय वो लॉन्च की मेंटेनेंस चल रही थी, क्योंकि डोमेस्टिक है तो इंडिया से इंडिया का मिलेगा, ऐसा उन्होंने बोला था कि इंडिया से इंडिया का मिलेगा। तो वो वहां पर नहीं मिला कहीं, मतलब कोई दिक्कत, 2-3 कार्ड है, मतलब दोनों तीनों कार्डों की बता रहा हूँ, अलग अलग बात है, मैं मिक्स कर रहा हूँ शायद। तो नहीं मिला, दिल्ली में मेंटेनेंस चल रही थी, यहाँ पर मुझे एक्सेस नहीं मिला। और मैंने लॉन्च के बारे में सुना हुआ था, पर मैंने कभी मेरे एक्सपीरियंस नहीं किया था। वो मूवी में वो जो सीन था, तो वो सीन देख करके मैंने कहा यार ऐसा कौन सा होटल है जो अंगूर ऐसे रख देगा और ये उठा के खा रहा है एयरपोर्ट पे। तो दिमाग में बात है कि अच्छा ये लॉन्च होगा। मुझे नहीं मालूम, उस समय कोई दिमाग में बात नहीं आई। जब मैं कलकत्ता में एयरपोर्ट पे था, तो मैं तो मेंटली प्रिपेयर था कि मेरे कार्ड यहाँ काम नहीं करेंगे। पर मैं 3 घंटे, 3.5 घंटे पहले पहुंच गया था, और मेरा इमिग्रेशन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, और सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। 20 मिनट के अंदर सब कुछ हो गया है, सिक्योरिटी विक्योरिटी, क्योंकि एक छोटा सा बैग था मेरे पास, हैंड बैग, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने कहा 3 घंटे क्या करूँ, तो ऐसे ही लॉन्च का, वही वाले लॉन्च का जिसने मेरे को एक्सेस के लिए मना किया था, उसका मैंने वो देखा आगे गेट, मैं उस पर गया, तो उसने कहा सर ये क्लोज है, आप ऊपर वाले फ्लोर पे चले जाओ, वहां से एंट्री है। मैं ऊपर वाले फ्लोर पे गया, तो मैंने उसे पूछा नहीं, मैंने उसके आगे ना अपने तीनों चारों कार्ड रख दिए। मैंने कहा ये मेरे कार्ड है, और मेरे सारे कार्ड डेबिट कार्ड होते हैं, मैं क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करता हूँ। तो मैंने सारे के 2-3 या 3 कार्ड जो रख दिए उसके आगे, मैं कहा इसमें से जो भी एक्सेस होता है चुन लो, नहीं होता है कोई बात नहीं। तो उसने एक कार्ड उठाया और उसमें से उसने 2 रुपए डेबिट किए, और वो 2 रुपए भी थोड़ी देर बाद
मतलब कुछ घंटों बाद आ गए मेरे पास वापस, और 2 रुपए उसने उसमें से डेबिट किए और मेरे को एंट्री दे दी। और जब मैं एंट्री किया मैंने उस लॉन्ज में, प्रीमियम लॉन्ज था, वीआईपी लॉन्ज था, बार वगैरह सब कुछ था उसमें, आप विस्की पियो, बियर पियो, खाना खाओ, जो भी करो। तो जैसे ही मैं उस लॉन्ज में एंट्री किया तो मुझे तुरंत दिमाग ने बोला कि अरे यार ये तो रणबीर कपूर भी जिसमें एंटर करता है एयरपोर्ट पे, वो होटल नहीं था, वो ऐसे लॉन्ज ही था। क्योंकि क्योंकि वहां पर भी सेम ऐसे, यहाँ पर अंगूर नहीं रखे थे, सेब रखे थे। तो मैंने थोड़े से फ्रूट सैलेड खाया, और मैंने कॉर्नफ्लेक्स वगैरह खाने के बाद में चलते टाइम थे सेम उसी, मैंने जब सेब, मैंने कहा एक एप्पल उठा लेता हूँ, तो मैं, एप्पल रखे हुए थे, फ्रूट्स रखे थे, मैंने उसमें से एक एप्पल उठाया और चल दिया बाहर। तो जब एप्पल उठाया मैंने कहा यार कुछ दिनों पहले, मतलब ज्यादा नहीं 15 दिन पहले सेम चीज तूने किसी को देखा कि वो ग्रेप्स उठाता है और खाने लग जाता है, और आज तूने एप्पल उठाया और बैठ करके खा रहा है। और एयरपोर्ट पे लॉन्च के अंदर, वो भी एयरपोर्ट पे लॉन्च के अंदर की बात है। दूसरा, इससे पहले लॉन्च मैंने कभी नहीं एंटर किया, कभी मेरे कार्ड नहीं एक्सेस करते थे, कभी मेरे, और इस बार भी बाई चांस पता नहीं, क्योंकि मैं तो मेंटली प्रिपेयर था कि मेरे को ना एंट्री मिलेगी और ना मेरे को, मैं तो एक्चुअली में अपने लिए कुछ खाने को खरीदने जा रहा था, क्योंकि ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे मेरे को बहुत बार मेरे साथ वो घटनाएं रिपीट कर देता है, जिस चीज को मैंने 2-3 बार ज्यादा सोचा होता है। जैसे कल ही लाइव में मैंने ऐसे ही शुरू में बोल दिया कि लगता है आज 8-10 लोगों को ब्लॉक करना पड़ेगा मुझे, और आप यकीन मानोगे 10 से ज्यादा लोगों को ब्लॉक करना पड़ा मुझे। उसमें से कुछ लोग तो वो थे जो मेरे साथ कई सालों से जुड़े थे, जिन्होंने कभी भी इस तरह की भाषा में बात नहीं करी, इस तरह के मजाक नहीं किए, और मुझे उनको भी ब्लॉक करना पड़ा। तो कभी कभी बहुत फास्ट भी काम कर जाता है। तो ये एक छोटा सा एक्सपीरियंस था मेरा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लेके। पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपको कुछ मैं चीजें बता दूं कि ये ऐसे काम नहीं करता कि आपने बैठ करके किसी चीज को सोचना शुरू कर दिया तो वो घटना घट जाएगी, वो उल्टा और दूर हो जाएगी घटना। इसका एक और मैं ये तरीका जानता हूं, पर ये तरीका ना मैं इंटेंशनली कभी नहीं करता हूँ कि प्लान करके मैं करने लग जाऊं, तो फिर तो पूरी दुनिया मुट्ठी में हो जाए। ये मुझसे चीजें हो जाती है। अब वो मूवी 2-3 बार रिपीट हो गई, पर्टिकुलर सीन मुझे अच्छा लगा, मेरे और सबकॉन्शियस ने उस सीन को पिक किया, और सेम चीज कुछ 15 दिन बाद मैं वो चीज खुद कर रहा हूँ। तो ये चीज है। आप लोग क्या सोचते हो कमेंट करके बताना, अगर मन करे तो। नींद के मारे आंखें खराब की करिए, आंखें बंद हो रही है क्योंकि मेरी नींद नहीं पूरी हो पा रही। मैं रात को लेट सोता हूँ, सुबह ये 7 वाले रूम में कनेक्टिंग डोर है, वो लोग सुबह 5 बजे उठ गए, 5:45 पे, तब से मैं उठा पड़ा हूँ। वो बात कर रहे थे, मेरी नींद बहुत कच्ची है। मैं वो ना कुछ खरीदना चाहता हूँ जो कान पे ऐसे लगाते हैं ना कि भी मतलब बिल्कुल शोर ना है। पर क्या है, फिर वो सिक्योरिटी में दिक्कत है। मान लो कभी आपको शोर सुनना पड़ेगा कि भी आप जिससे अपने आप को बचा सको, आप तो सुन ही नहीं पाओगे। चलो, ओके, गुड बाय, थैंक यू।